तो भाई बात करेंगे इस वीडियो में सस्टेन इंजेक्शन के बारे में। जानेंगे भाई ये इंजेक्शन कब लगता है, इसकी कितनी डोज लगती है, कितने दिन से लगती है, क्या काम आता है, क्या साइड इफेक्ट करता है, क्या लगाना ज़रूरी होता है, क्या गोली और कैप्सूल से आराम नहीं मिलेगा इसके बिना। तो वीडियो पूरा देखिएगा, सब कुछ जानेंगे सस्टेन के बारे में। तो दोस्तों गोली और कैप्सूल मैंने इसलिए बोला क्योंकि सस्टेन टेबलेट फॉर्म में भी आता है और कैप्सूल फॉर्म में भी आता है। यानी विजाइना के अंदर आप कैप्सूल रख भी सकते हैं और ओरली ले भी सकते हैं। टेबलेट है वो विजाइना के अंदर आप रख नहीं सकते, ओरली ले सकते हैं। और जो इंजेक्शन है ना, ये इंटरमस्कुलर आता है, मसल्स में लगता है। 2 ml का एक पीस करीब करीब 280 रुपये के आसपास मिलता है। तो इंटरमस्कुलर है, डायरेक्ट लगेगा, नस के अंदर लगेगा, मसल्स में लगेगा। तो भाई इंजेक्शन के बारे में समझते हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि कैप्सूल और टेबलेट लेने से ना साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं, चक्कर वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं। या कई बार ये होता है कि प्रोजेस्टेरोन, इसके अंदर दोस्तों प्रोजेस्टेरोन आता है, प्रोजेस्टेरोन सोल्ट है। तो इंजेक्शन के अंदर आता है 200 मिलीग्राम में, और टेबलेट के अंदर आता है 100, 200, 400 मिलीग्राम तक आता है, 300 मिलीग्राम में भी आता है। और इंजेक्शन आता है 100 mg और 200 mg। तो अभी बात कर रहे हैं 200 मिलीग्राम के बारे में, सस्टेन 200 इंजेक्शन के बारे में। तो जो प्रोजेस्टेरोन ना, कई बार दोस्तों सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि इंजेक्शन के थ्रू लगाना पड़ता है, क्योंकि इंजेक्शन से बहुत जल्दी काम करता है। और टेबलेट जब आप लेते हो, कैप्सूल लेते हो, तो वो साइड इफेक्ट भी उनके होते हैं और वो कई लोगों के जचता भी नहीं है। इसलिए डायरेक्ट इंजेक्शन के थ्रू लगा सकते हैं, जिससे कि पेशेंट को तकलीफ नहीं होती। और ज़रूरी नहीं है कि ये भी जच जाए, कुछ लोगों के इंजेक्शन भी नहीं जचता है, तो वो फिर टेबलेट फॉर्म में आते हैं। और थोड़ा टाइम भी देखा जाता है किस टाइम पे आप इसका यूज़ कर रहे हो, वो कि जानेंगे कौन कौन सी प्रॉब्लम में काम आएगा। तो प्रॉब्लम को समझते हैं, पहले समझते हैं प्रोजेस्टेरोन क्या होता है। तो दोस्तों प्रोजेस्टेरोन एक महिला के अंदर बनने वाला हार्मोन होता है। जैसे कि एस्ट्रोजन होता है, वैसे ही प्रोजेस्टेरोन होता है। लेकिन जब ये प्रोजेस्टेरोन नहीं बनता ना, तो महिलाओं के अंदर कई सारी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि वुमेन इनफर्टिलिटी, बांझपन की समस्या, यानी प्रेगनेंसी ना आना। कई बार महिलाओं में ये इस कमी के कारण, प्रोजेस्टेरोन की कमी के कारण ऐसा होता है कि बच्चा नहीं लगता, अंडे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाते। तो वहाँ पर फिर डॉक्टर कुछ मंथ के लिए, कुछ वीक के लिए इसका यूज़ करने के लिए चला सकते हैं। इंजेक्शन फॉर्म में भी चला सकते हैं, कैप्सूल फॉर्म में, टेबलेट फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में चला सकते हैं। तो मोटा मोटा समझते हैं। तो पहली प्रॉब्लम आती है दोस्तों वुमेन इनफर्टिलिटी। दूसरा दोस्तों मिसगैरेजिंग के चांस होना। ऐसा लग रहा है कि बच्चा ठहर गया लेकिन निकल सकता है, या पहले ऐसा हो चुका है, ठहरा हुआ बच्चा निकल गया है, या वापस ऐसा ना हो जाए। जो गर्भाशय होता है उसकी परत को ही मोटा करता है, जिससे कि बच्चे को सेफ्टी मिलती है। तो वहाँ पर भी देखते हैं। इनके अलावा बात करूँ तो दोस्तों पीरियड इरेगुलर की प्रॉब्लम भी चलता है। पीरियड आगे पीछे रहते हैं महिलाओं में, रुक जाते हैं, लेट आते हैं, पीरियड का जो मंथली साइकिल होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो वहाँ पर भी ये काम करता है। तो महिला से जुड़ी प्रॉब्लम में चलता है, कहने का मतलब है। गायनकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, तो महिला के अलावा और कोई भी इसका यूज ना करे। तो समझते हैं भाई इसकी डोज क्या होगी और कब लगेगा। तो कोई भी फिक्स नहीं होता दोस्तों, अलग अलग प्रॉब्लम में इसकी डोज अलग अलग होती है। कुछ महिलाओं में हो सकता है कि रोज़ एक लगाना पड़े, कुछ महिलाओं में हो सकता है कि एक सुबह एक शाम लगाना पड़े, और कुछ महिलाओं में ये भी देखा गया है कि सप्ताह में 2 लगाए जाते हैं, ठीक है। या एक दिन छोड़ के एक दिन ही हो सकता है, या 7 दिन में एक हो सकता है। तो सब कुछ डिपेंड करता है प्रॉब्लम क्या है, कितनी सिचुएशन ख़राब है या कितनी अच्छी है, तो देखा जाता है। तो करीब करीब 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ बाद, मतलब इतना लंबा तो नहीं चलता, लेकिन प्रोजेस्टेरोन कैप्सूल और टेबलेट फॉर्म में थोड़ा लंबा चल सकता है। इंजेक्शन फॉर्म में हो सकता है कि 1 वीक के बाद या 2 वीक के बाद बंद हो जाए। तो इंजेक्शन ज़्यादा लंबा नहीं चलता है, टेबलेट और कैप्सूल थोड़ा लंबा चल सकता है इसके बाद, लगने के बाद। तो इंजेक्शन की बात करें तो हो सकता है कि 5 डोज लगे, 10 डोज लगे, ज़्यादा नहीं लगती। बात है साइड इफ़ेक्ट। देखा दोस्तों, इसमें कई बार साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि विजाइनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है महिलाओं के लगाने के बाद, एब्डोमिनल क्रैम्प या एब्डोमिनल पेन होता है, ठीक है, इनडाइजेशन होता है, गैस बनता है, चक्कर आ सकते हैं लगाने के बाद, ब्रेस्ट पेन होना, ब्रेस्ट कैंसर होना, कई तरीके के साइड इफ़ेक्ट करती है। अगर आपके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो रहे हैं तो डॉक्टर को जरूर बताना है। सावधानी की बात करूँ तो एक तो आपको कभी भी सेल्फ यूज़ नहीं करना है। दूसरा, आप अगर आपकी कोई भी ये काम नहीं कर रहा, आपकी सूट नहीं हो रहा, तो डॉक्टर को जरूर बताना है, इस पर डिपेंड नहीं रहना। तो दोस्तों संपूर्ण रिव्यू था सस्टेन 200 इंजेक्शन के बारे में। यहाँ तक वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।